नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सरबिंदु कुमार। अभी हम नवतपुर प्रखंड में, जहां पर हमसे जुड़ने जा रहे हैं प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि मल्लू पासवान जी। और आपको बताते चले कि इनका जो परिवार का राजनीतिक पृष्ठभूमि रहा है काफी पुराना रहा है, क्योंकि इनके जो भाई रहे हैं वो 5 साल मुखिया भी रह चुके हैं। और अभी इनकी भाभी जो है पंचायत समिति के पद पर जीती हैं और वर्तमान में प्रमुख हैं। मल्लू पासवान जी हैं जो इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। और आइए इनसे जुड़ते हैं, सीधा सीधा बात करते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, आइए बात करते हैं। मल्लू पासवान के नाम से हम प्रचलित हैं और हमारे भाभी प्रमुख हैं। और इसके पहले 11 से 16 तक हमारे भैया मुखिया रहे 12 पंचायत को, और हम 12 पंचायत से ही पंचायत समिति सदस्य के रूप में जीत से कर आए हैं। और वहाँ के जनता बहुत हमको लाड प्यार करता है। और करीब करीब हमको उस समय 2021 में चुनाव हुआ था तो 2300 वोट देने का, निस्वार्थ भाव से 2300 वोट देने का काम किए। और हमारे भाभी अभी वर्तमान में करीब 27 को हम लोग 27 जनवरी को अविश्वास प्रस्ताव का वोटिंग था, उसमें हम लोग गिराए थे सरकार को। और 23 फरवरी को दोबारा बहुमत सिद्ध करना था वहाँ, तो निर्विरोध जीतकर हम लोग हमारे भाभी प्रमुख बने हैं और उनका प्रतिनिधि के रूप में हम कार्य करते हैं। अच्छा, आप प्रखंड प्रमुख के प्रतिनिधि के रूप में? जी, आप कहीं जाके हमारे पंचायत में पूछिएगा इस चीज, हर आदमी यही बताएगा। आप तरहारी चल जाइए, भूमिहार बहुल क्षेत्र है, तरहारी गांव है, बेला जाइए, आपको एक भी आदमी ये नहीं कहेगा कि संजय मुखिया से कोई बढ़िया मुखिया मिलेगा। भैया राजनीति करते थे, हम सिपाही के रूप में रहते थे, उनके अगुवाई के काम करते थे हर क्षेत्र में, चाहे चुनाव के क्षेत्र हो, विकास के क्षेत्र हो। ऐसे हम लोग ऊपरी राजनीति से जुड़े हुए हैं। हम लोग माननीय विधायक जी से जुड़े हुए हैं। करीब करीब 2009 में हम जुड़े थे और पंचायत के राजनीति भैया करते थे। भैया के 2020 में माने जुलाई में 3 जुलाई को उनको किडनी खराब होने के वजह से उनका निधन हो गया। तो उसके बाद जनता को हम पे विश्वास था, वो लोग बोलते थे कि मुखिया के चुनाव लड़ेंगे उसको बाद से, लेकिन हमको प्रमुख के पद पर चुनाव लड़ना था, इसलिए प्रमुख यहाँ एसी था। तो हम मुखिया में न लड़के पंचायत समिति को अपने जान को लड़े थे। ऐसा नहीं था कि मुखिया भी चुनाव लड़ते तो हम जीत जाते, लेकिन हमको प्रमुख पद पर चुनाव लड़ना था। इसी वजह से हम भाभी को अपना पंचायत समिति पद से लड़वाए। आप बोले कि किसी विधायक से भी आपका जो है राजनीतिक पृष्ठभूमि रहा है, यानी किस पार्टी से आप जुड़े रहे हैं? हम पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं, पहले हम लोग माले से जुड़े थे, हकीकत बता रहे हैं। लेकिन जब से वहाँ गांव से हम आए तो उस समय से हम राजद से जुड़े हुए थे, कोई सदस्य नहीं थे, विचारधारा मिलता था। और 2009 में हमारे गांव में विवाद हुआ था। उसके बाद 2003 से हम लग पर रहने लगे। उस समय से हम लोग राजद के राजनीति करते थे, लेकिन बीच में पुनः उस समय से हम लोग को राजनीति में टोनी जी से लगाव था। मैंने गांव पर ही रहते थे 2096 मानिए 2096 से हम लोग के लगाव था। लेकिन फिर बीच में लग पाए तो राजद गठबंधन के साथ रहने लगे। उसके बाद बीच में 2009 में 9 से सिद्धार्थ शर्मा से जुड़े, तो आज तक हम सिद्धार्थ शर्मा से जुड़े हुए। अभी जो है पाटलिपुत्रा लोकसभा से जो है राजद से निशा भारती, आप इसको किस नजरिए से? हम क्या नजरिए से देखें, जनता के विश्वास था तब न जिता दिए, लेकिन हमारा तो नहीं लगता है। हम 2 बार गए थे उनके पास, 2014 में भी चुनाव लड़े तो हमारे माननीय संजीव प्रसाद टोनी जी कहे कि कहाँ हो मल्लू, आवो तो 8 बजे से चलना है वहाँ। तो हम उनके पास गए, उनको लेके हम लोग 5 गाड़ी से निशा भारती जी के यहाँ गए थे, लालू आवास पर। वहाँ गए तो हम लोग को मिलने नहीं आए। हम लोग 8 बजे से बैठल 11 बज गए, वो मिलने नहीं आए। पुनः 2019 में फिर चुनाव लड़े तो 3 बजे अपने बुलाए थे टोनी जी को, और टोनी जी के साथ हम 2019 में भी गए, लेकिन उस समय वो मिलने नहीं आए।
और दूसरा है अभी हमारे माननीय विधायक अभी तो पार्टी नहीं बदले हैं, कांग्रेस के ही सदस्य हैं, लेकिन विचारधारा उनका भाजपा के साथ मिल गया और हम जहाँ रहेंगे हम तो वहीं न रहेंगे। लगभग कितना समय हो गया आपको प्रखंड में प्रमुख के? प्रमुख हम 23 फरवरी को हम लोग प्रमुख निर्विरोध चुने गए थे। 23 फरवरी, आज 14 जून है, करीब मतलब 4 महीना मान लीजिए। इतना दिन में अभी कौन कौन सा योजना को आपने क्रियान्वित किया? अभी तो हम लोग को 15वीं से मतलब आचार संहिता लगने से 2 दिन पहले करीब हम लोग करीब 65 लाख के 15वीं से योजना खोले हैं, जो धरातल पर कुछ लोग करा दिए हैं, कुछ हमारे समिति अभी नहीं काम को कराए हैं, कुछ कहीं कुछ प्रॉब्लम था वो लोग नहीं कराए हैं, उनका अपना प्रॉब्लम था वो लोग नहीं कराए हैं, लेकिन करीब हम लोग 65 लाख के काम 15वीं योजना से खोल लिए। अभी देखिए सिस्टम वाला अच्छी योजना को हम लोग ले रहे हैं। बीपीआरओ मैडम से हमको 11 तारीख के बाद हुई है, उसके बाद हम लोग जितना विकास बनेगा उतना करेंगे। और ब्लॉक में भी देखिए एक ढलैया हुआ है, वो हम लोग भी कराए। हम लोग में ऐसा नहीं है, सिर्फ सिस्टम का योजना बना है। 24-25 को जो पैसा है 15वीं का वो अभी नहीं आ पाया है, हम लोग योजना में ले लिए हैं। उसका जैसे ही आएगा हम लोग जो भी काम खोले हैं 23-24 के राशि था उसमें खोले, और बचे हुए हैं कुछ करीब 30-40 लाख रुपया होगा, ऐसी 30-40 के बीच में होगा। जो बचे हुए थे हम लोग को पंचायत समिति 2-4 को उस समय नहीं खोला था, उन लोग के हम लोग काम को खोल लें। जब पिछले प्रमुख थे उस समय एक योजना के तहत किमांस गांव में नली और सीवरेज के लेके प्रोजेक्ट आया था, जो प्रोजेक्ट बीच में कुछ मीडिया कर्मी दिखाने की वजह से वो बंद हो गया। तो क्या वो प्रोजेक्ट फिर दोबारा चालू होगा या फिर वही के खत्म हो जाएगा? देखिए हम तो चाहेंगे कि कोई हमारा रीजन में विवाद न फंसे और ज्यादा से ज्यादा विकास हो। आपको जितना हमसे मदद बने, जहाँ विवाद फंसेगा वो काम को हम अपना स्तर से कराएंगे। नहीं न कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई पंचायत समिति से आपको नहीं विवाद फंस गया, तो हम चाहेंगे कि अपना स्तर से ज्यादा अच्छा काम हो। और उस पे हम एक दिन बात किए थे, आपको पंचायत समिति मांगन जी है, उस पे बात चल रहा है। ज्यादा दिक्कत होगा तो उसे अगर उसमें योजना में थोड़ा सा दिक्कत था, वो प्रमुख जी क्या करते थे कि आपको बता देते थे कि फलना जगह काम खोल दीजिए, और फिर वो खोल नहीं पाते थे। अभी 2 मैटर हमको फसल है सिस्टम में, हम लोग 2 मैटर फसल है हमारा प्रखंड में, एक अरुण जी है, एक हम है। उस समय सिस्टम में काम कहे कि काम लगा दीजिए, और काम लगा दिए। हमको बोले हम काम नहीं लगाए, उस समय हम पंचायत समिति थे, उस समय काम हम लोग नहीं लगाए, और अरुण जी बेचारे एडवांस काम करा दिए। उसका नतीजा है ये बेचारे बैठे हुए हैं, अजमाते हैं, इनका पत्नी है पंचायत समिति पिंटू जी हमारे, इनसे भी बोला गया। एक कथी था, क्या था जी, चबूतरा था, शेड था, ये बेचारे काम लगा दिए, 2 लाख रुपया भी लगा दिए। इनका फाइल तक ले नहीं खोला गया, एनओसी ले लिए, सब चीज कर दिए। कहाँ एनओसी है, कहाँ वो फाइल है? हम लोग को तो फाइलों है, अरुण जी के तो फाइलों बेचारे थे। उनका सोच लीजिए कि काम पूरा वो फाइनल कर दिया है, अब फाइल पर प्रशासनिक स्वीकृति नहीं है, वो काम पे ऑर्डर देके करवा दिए। अब बताइए वो कैसे पेमेंट होगा? और सिस्टम के नियम आ गया कि आपको जिस तरह से 15वीं ऑनलाइन दिखता है, उसी तरह से सिस्टम भी ऑनलाइन दिखेगा। और उसमें तो 11 तारीख को बीपीआरओ मैडम से हमको बात हुआ, तो वही बताया कि अरुण जी फोन किए थे, उनके तो फोन किए तो देख लीजिए, तो उसमें फाइल पे प्रशासनिक स्वीकृति नहीं है। उसमें नियम है कि जब तक 7500 के चेक नहीं करता है आपको प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिलेगा। तो उसमें प्रशासनिक स्वीकृति नहीं है। अब उनको उस्काया जाता है कि इन लोग द्वारा पेमेंट कराइए। कैसे हम पेमेंट कराएंगे? और रह गए आप वाला बात, तो हम अथाशीघ्र चाहेंगे कि आपको काम हम करवा दें, और ज्यादा से ज्यादा आप जैसे कहिएगा वैसे करवा देंगे। तो इसके आगे की क्या रणनीति है आपकी? रणनीति क्या बताएं? जितना ज्यादा से ज्यादा ब्लॉक में काम हो
ज्यादा से ज्यादा जनता लाभार्थी को ब्लॉक से। तो ये हमारे बीच थे प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि मल्लू पासवान जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे जो वित्तीय वर्ष होगा, हमारा जो कार्यकाल होगा, उसमें हम कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक योजना क्रियान्वित करें और धरातल पर लेकर के आए। हमारे साथ ऐसे ही खबरों में बने रहें, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।